आज हम करेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे प्रीवियस भी इस बुक के पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट पॉलिटी कराई है और हिस्ट्री भी कंप्लीट करा चुकी है। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स नए जुड़े हों उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कनाडा एवं अमेरिका के मध्य में स्थित जलप्रपात नियाग्रा है। विनिपेग, रेनडियर, अथाबास्का, मैनिटोबा, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव झीलें कनाडा में अवस्थित हैं। विक्टोरिया लेक झील युगांडा, केन्या व तंजानिया में अवस्थित है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो एवं वुड लेक कनाडा एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों देशों के मध्य अवस्थित हैं। विश्व की प्रमुख नदियाँ। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी 6,650 किलोमीटर है। उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। महत्वपूर्ण तथ्य आसवान बांध एवं नासिर झील नदी पर ही अवस्थित है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा आता है। अमेजन नदी आयतन में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद आकार का डेल्टा बनाती है। डन्यूब नदी उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। यह नदी 4 यूरोपीय राजधानी से गुजरती है। वियना ऑस्ट्रिया, बुडापेस्ट हंगरी, बुकारेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में अवस्थित। यह विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। वोल्गा नदी उद्गम स्थल वल्डाई पहाड़ी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। महत्वपूर्ण तथ्य रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मेक्सिको की सीमा बनाती है। अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की सीमा बनाती है। डन्यूब नदी रोमानिया व बुल्गारिया की सीमा बनाती है। उरुग्वे नदी ब्राज़ील व उरुग्वे की सीमा बनाती है। मेकॉन्ग नदी कंबोडिया, थाईलैंड व म्यांमार की सीमा बनाती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में अवस्थित है जो मकर रेखा के 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर लिविंगस्टोन एवं स्टेनले जलप्रपात अवस्थित है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है जो गिनी की खाड़ी में गिरती है। माही नदी भारत में बहती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यवस्थित आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। रॉटरडम इसी पर स्थित है जो यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। म्यांमार इरावदी साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। नदियाँ डार्लिंग सिडनी, सेंट लॉरेंस क्यूबेक, पोटोमैक नदी वाशिंगटन, टेम्स नदी लंदन, सीन नदी पेरिस, हडसन नदी न्यूयॉर्क, टिग्रिस नदी बगदाद, टाइबर रोम, इरावदी युवन, डन्यूब वियना, स्प्री नदी बर्लिन, मस्कोपा मास्को, यमुना नदी नई दिल्ली, सिंधु नदी कराची, रावी लाहौर पाकिस्तान। विश्व के प्रमुख बांध एवं नहरें। रोंगन बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जो वश्क नदी पर ताजिकिस्तान में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1100 फीट है। विश्व का सबसे लंबा आर्च बांध जिनपिंग 1 है जो कि चीन में अवस्थित है।
यह बांध 1001 फीट लंबा है। विश्व के प्रमुख नहरें एवं उसकी अवस्थिति, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ: मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी, सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर, बाबल बोंडब जल संधि लाल सागर एवं अटल की खाड़ी, नॉर्थ चैनल आयरस सागर व अटलांटिक महासागर, फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी, डोवर जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, हरमुज जल संधि, डेविस जल संधि, वास्को जल संधि, मोजाम्बिक चैनल, बोरिंग जल संधि, बोरिंग सागर एवं चुक्ची नहर। नोट: जल संधि दो भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो विभिन्न स्थल कृतियों को अलग करती है। विश्व के प्रमुख द्वीप: ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है, जबकि भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अमेरिका के पास अवस्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप मत्स्य उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, जो राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। कालीमंटन द्वीप बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में अवस्थित है। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप एवं अवस्थिति: ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन द्वीप, सुमात्रा, होन्शु, ग्रेट ब्रिटेन, विक्टोरिया द्वीप, इले समेरे द्वीप। महाद्वीप: संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भागों को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया: विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका फैलाव विश्व के लगभग 29.8% क्षेत्रफल पर है। लाल सागर एवं स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। वही बोरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जहां विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप स्थित हैं। पहला अरब प्रायद्वीप, दूसरा ढक्कन प्रायद्वीप, तीसरा चीन प्रायद्वीप। तिब्बत का पठार, जो विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, एशिया में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, सबसे घना बसा हुआ द्वीप जावा, सबसे बड़े स्थलवरुद्ध देश कजाकिस्तान, मंगोलिया। एशिया में स्थित विश्व का सबसे नीची झील मृत सागर, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन, एशिया में स्थित विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील, एशिया महाद्वीप का सबसे सूक्ष्म स्थल अदन यमन, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन किंग हाई प्रांत चीन से लहासा तिब्बत, दक्षिणी पूर्व एशिया की गंगा मेकांग नदी, विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश एशिया में भारत, सर्वाधिक कच्चा रेशम उत्पादक देश जापान, सर्वाधिक टिन उत्पादक देश एशिया में चीन, सर्वाधिक सिनकोना उत्पादक देश एशिया में इंडोनेशिया। एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरकोनियास साइबेरिया में है। फिर विश्व में सिंचाई के लिए नहरें सर्वाधिक संख्या में है पाकिस्तान, स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार, सूर्योदय का देश जापान, चावल का कटोरा चीन, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मसीनराम मेघालय भारत, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन चीन, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस, एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान, एशिया की पश्चिमी बिंदु बाबा गुरून तुर्की, एशिया की पूर्वी बिंदु मिस्र देजनेबा रूस, एशिया का
उत्तरम बिंदु मिस चिलिस्टन रूसीसन। एशिया की दक्षिणी बिंदु पुलाव पनाम इंडोनेशिया। एशिया में विश्व की गहरी झील बैकाल झील। यूरोप का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भू क्षेत्र 6.8% वर्ग किमी है। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में स्कैंडिनेविया, आइबेरियन, बाल्कन एवं पेनाइन है। यूरोप महाद्वीप में कुल 51 देश हैं। यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। निग्रिटो जनजाति यहाँ है मूल निवासी है। इस महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप पर अवस्थित है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। काहिरा मिस्र की राजधानी नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। अफ्रीका महाद्वीप में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अफ्रीका की प्रमुख जनजातियाँ बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन, बड्डू, सहारा मरुस्थल। अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किब्रले खान। सहारा मरुस्थल में स्थित झील चाड झील। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन देश कीनिया। कालाहारी मरुस्थल में पाया जाने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। अफ्रीका में विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादन देश आइवरी कोस्ट। पौधा जिससे अफ्रीका में जूट उत्पादन होता है सीसल। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना। अफ्रीका में शीतकोषण घास का मैदान वेल्ड। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका महाद्वीप की नदी कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र प्रसिद्ध है जिराफ या जेब्रा के लिए। स्वर्ण नगर से प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। पाम तेल की नदी में मशहूर हैज़ल नदी। वनों का देश कांगो। अफ्रीका का मशहूर खजूर उत्पादक देश मिस्र। नील नदी पर स्थित बांध असवान बांध। हॉर्न अफ्रीका से मशहूर देश इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। विषुवत रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश गैबन, युगांडा, रवांडा, कीनिया, कोंगो गणतंत्र और सोमालिया। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन मिस्र। अफ्रीका में सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत। विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादन द्वीप जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला महाद्वीप अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत विश्व के भूभाग का 16.2% शामिल है। इसके अंतर्गत 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम भाग हॉर्न अंतरिक्ष है। मैगेलन जलसंधि टेराडोल प्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप पर कुल देश हैं 15। विषुवत रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील,
विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील टिटिकाका। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अजेस डी सलाडो एंडीज पर्वत। इस महाद्वीप का सबसे घन संख्या वाला देश इक्वाडोर। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। दक्षिणी अमेरिका में वर्षा वन सेलवास। दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान पम्पास। अमेजन बेसिन के वनों में पाई जाने वाली विश्व की सबसे हल्की लकड़ी बाल्सा। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कोंडोर। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। अर्जेंटीना का दिन पम्पास। पम्पास मैदान में पाए जाने वाला पोषक तत्व से भरपूर घास अल्फाल्फा। ब्राज़ील का कहवा बागन में आकाश फजेंडा। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील। विश्व की कहवा मंडी साओ पासो। विश्व का कहवा बंदरगाह सेंटोसा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अंकागुआ और एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के वनों को कहते हैं मोन्टाना। दक्षिण अमेरिका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लोनास वेनेजुएला में। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली। विश्व की तांबा में राजधानी चुक्यूकामाता चिली। विश्व में सर्वाधिक मवेशियों वाला देश ब्राज़ील। थोरियम का दूसरा बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील, पहला भारत है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो। इस महाद्वीप का सर्वाधिक केला निर्यातक देश इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका पशुपालकों को कहा जाता है गुआंको। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे शुष्क स्थल आरिका शहर चिली। नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली। नाइट्रेट का सबसे बड़ा भंडार अटाकामा स्थल चिली। ब्राज़ील का मुख्य लौह आइसक फैन गिरिया गेहूँ की चंद्राकार पेटी से मशहूर अर्जेंटीना। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एबल तस्मान एवं कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। टॉरस जलसंधि न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। बास जलसंधि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया द्वीप के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वतमाला डिवाइन रेंज। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात सोने की खान कूलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र मर्रे डार्लिंग घाटी। मर्रे डार्लिंग घाटी को उपजाऊ भूमि को कहा जाता है रिवेरिना। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार से प्रसिद्ध डार्विन शहर। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन व्हेल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन व्हेल से विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है ग्रेट अर्जेंटीन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूर को कहा गया है जेकारू। विश्व में सर्वाधिक व्यावसायिक उत्पादन देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख वनस्थल गिस्बन सम्पान ग्रंडी संडी विक्टोरिया। दक्षिण या ब्रिटेन के नाम से मशहूर देश न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले पक्षी एमू तथा कोकाबुर्रा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे। ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। फिर यहाँ पे एक टेबल बनी है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर प्यासी भूमि का देश एवं लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। न्यूजीलैंड की पर्वत श्रेणी है दक्षिणी अल्पास। ऑस्ट्रेलिया की शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है डाउन्स। यूरोपियन उत्पादन में विश्व का तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे अधिक सीसा अयस्क भंडार ऑस्ट्रेलिया। वहाँ समतल मैदानों की धरती केवल 6% भाग 600 मीटर से अधिक ऊंचा ऑस्ट्रेलिया। फिर अंटार्कटिक महाद्वीप। इस महाद्वीप की खोज ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने की थी, लेकिन मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सका। इसका 98% भाग हिमाच्छिद है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। रामचरण जी अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है
दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका पर 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के शोक केंद्र। इस महाद्वीप पर अनुसंधान कार्य होते हैं, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति लाइकेन एवं मॉस है। अंटार्कटिक की मुख्य पक्षी पेंगुइन है। वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के विस्तार को वायुमंडल कहते हैं। यह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में गैसों की स्थिति: नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, आयन गैसें शेष जितना बच गया। भारी गैस होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मा मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर है। गर्मी के मौसम में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि ठंडी के मौसम में घट जाती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रभावित होती है। संवहन धाराएं चलने के कारण इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। विभिन्न मंडलीय घटनाएं जैसे ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बिजली चमकना आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। इस मंडल में ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इस मंडल का औसत ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर तक है। ध्रुवों पर इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में अंतर दिखता है। समताप मंडल में कभी कभी मेघ बादल का निर्माण होता है, जिसे मूलाग मेघ या मैट्रियस क्लाउड भी कहते हैं। इसके ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन गैस के परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। फ्लोरोकार्बन ओजोन परत का नष्ट करती है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को नापने में किया जाता है। इस मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। फिर आता है मध्यमंडल मेसोस्फीयर। इस मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। मध्यमंडल में ध्रुवों पर गर्मियों के मौसम में नकटी लूसेंट बादल दिखाई पड़ते हैं। मध्यमंडल के ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। फिर आयन मंडल आयनोस्फीयर, इस मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल को 4 परतों में विभाजित किया गया है: डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। डी परत में दीर्घ तरंग दैर्घ्यपाली तरंगें परावर्तित होती है। ई परत उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजती है। जी परत में सभी आवृत्ति की तरंग परावृत्ति होती है। इसी मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण ध्रुव प्रकाश तथा अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव प्रकाश इस मंडल का महत्वपूर्ण आकाशीय घटना है। यह प्रायः रात में दिखाई पड़ता है। फिर आता है ब्रह्ममंडल एक्सोस्फीयर। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को ब्रह्ममंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर से ऊपर है। इस मंडल में अवशेष कणों का प्रदान होती है। फिर आता है सूर्य तक इंसोलेशन। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विवरण को सूर्यताप कहते हैं। सूर्य विवरण का 51% भाग ही पृथ्वी के ऊपर सतह पर पहुंचता है। सौर विवरण का लगभग 14% भाग वायुमंडल ग्रहण करता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित हो जाता है। सूर्यताप का लगभग 27% भाग बादल में परिवर्तित होता है। सूर्यताप से प्राप्त विवरण लघु तरंग होते हैं, जबकि पृथ्वी के सतह से परिवर्तित तरंग दीर्घ तरंग होते हैं। समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरीय भाग के अधिकता होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान में उष्णताएं अधिक होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिकता के कारण तापमान में उष्णताएं कम होती हैं।
विश्व के अधिकांश भाग में जनवरी में तापमान न्यूनतम तथा जुलाई महीने में तापमान अधिकतम होता है। वायुमंडल दाब बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। किसी भी दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवण कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट पेज आज का। वायु दाब पेटियाँ। पृथ्वी पर वायु दाब की कुल 7 पेटियाँ हैं। ध्रुवीय उच्च वायु दाब दोनों गोलार्ध में, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब दोनों गोलार्ध में, उपोष्ण उच्च वायु दाब दोनों गोलार्ध में, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटियाँ 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियाँ उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियाँ दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियाँ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। फिर आता है पवन। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण कॉरियोलिस बल है। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन प्रचलित पवनों के उदाहरण हैं। पछुआ पवन का विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। पछुआ पवनों के कारण महाद्वीप 45 से 65 डिग्री अक्षांश के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनों को गर्जती चालीसा, प्रचंड 50 तथा चिट्ठी 60 कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन विषुवत रेखा के पास टकरा कर संवहनी वर्षा करती है। फिर स्थानीय पवन। वायु दाब और स्थानीय अंतर में चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। इसे सौर मंडल के निचले परत तक सीमित रहती है। फिर विश्व प्रमुख स्थानीय पवनें। गर्म स्थानीय पवनें चिनूक और लू है। फिर ब्लैक रोलर, खामसीन, सिमून, नॉर्वेस्टर, सामून, फोन, टेम्पोरल, ब्रेकफिल्डर, योमा, हरमटन, तिरको। ठंडी स्थानीय पवनें बिलजार्ड, मिस्ट्रल, लेवांटर, पूर्गा, विली विली, केप डॉक्टर, दक्षिणी मास्टर, जुरोन, पुनास, प्रियाजेम, विलीबाग, तनपोरो, ब्राइज, बुरान। आर्द्रता एवं वर्षण। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उस वायु के जल वाष्प धारण करने की क्षमता को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पोषांग बिंदु कहते हैं। जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समुद्री वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। वर्षा स्तरीय मेघ अत्यधिक वर्षों के लिए प्रसिद्ध है। वर्षाव मेघ को मोती की माला कहा जाता है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस बुक के और भी पार्ट्स आप फ्री में पढ़ सकें और सिलेक्शन ले सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।